अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ मोरिंगा प्लांट पर। मतलब मोरिंगा की आज सीडलिंग करने जा रहे हैं। मोरिंगा क्या चीज़ है इसके ऊपर तब हम बात करेंगे जब इसकी सीडलिंग शुरू हो जाएगी, मतलब इसके पत्ते ग्रोथ में आ जाएंगे। सिर्फ अभी तक के लिए इंट्रोडक्शन ये करवाना चाहता हूँ कि ये एक हर्बल प्लांट है जिसके फ़ायदे इंसानों को भी होते हैं, जानवरों को भी होते हैं और पौधों को भी होते हैं। इसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं ये हम बात करेंगे जब इसकी सीडलिंग शुरू हो जाएगी। मोरिंगा एक इंग्लिश नेम है और इसको पाकिस्तान में हम सुहांजना बोलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा सुहांजने की फली। इसको एज अ वेजिटेबल भी खाया जाता है और इसको जादुई पौधा भी बोला जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इतने बेनिफिट्स कि आप यकीन नहीं करेंगे। और इसको ड्रमस्टिक भी बोला जाता है। जो इसके साथ फली लगती है उसको बोलते हैं ड्रमस्टिक। जिस तरह बीन्स फली होती है उसी तरह की ये भी फली लगती है लंबी सी, उसको एज अ वेजिटेबल खाया जाता है और इसकी रूट्स का अचार भी खाया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं सिर्फ पत्तों के ऊपर। तो मैं इसको आज लगाना चाहता हूँ। इसका सीड मैं आपको दिखा दूँ किस तरह का होता है। ये है इसका सीड पॉड। फली के अंदर से इस तरह के सीड निकलते हैं, लेकिन इसके कवर के अंदर एक और सीड होता है जो असल में ग्रोथ में आता है। लेकिन हम ग्रो जब करेंगे तो इस तरह नहीं करेंगे, हम इसको इसी तरह लगाएंगे जिस तरह ये भी आपको दिख रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये ऊपर वाला जो छिलका आपको दिख रहा है ये ओवर वाटरिंग से बीज को सेफ रखता है, मतलब गलने नहीं देता। अगर ज़्यादा पानी मिल जाए तो कवर अपने ऊपर ले लेता है लेकिन बीज को गलने नहीं देता। इसलिए हम इसको इस तरह ही ग्रो करेंगे। उसके लिए मैंने प्लास्टिक के पॉट के अंदर पहले से ही सॉइल मीडिया भर के रख लिया है जिसमें 80% मिट्टी और 20% कोकोपीट है। इसके अंदर मैंने कोई भी काऊ डंग या फिर कंपोस्ट यूज़ नहीं की। सिंपल दो चीज़ों का मिक्सचर बनाकर हल्का सा मॉइस्ट कर लीजिए, उसके बाद गमले के अंदर भर दीजिए। और अब हम इसके ऊपर सीड्स रखेंगे। ये हम तैयार कर रहे हैं पनीरी। हर सीड के बीच में 1 इंच का डिस्टेंस होना ज़रूरी है क्योंकि जब ये ग्रोथ में आए इनकी रूट्स अच्छे से डिवेलप हो सकें। बीज को रखने के बाद हल्का सा इसको पुश कर दीजिए ताकि ये रॉकिंग ना करे पानी देने के बाद। अब इसको हम कवर करेंगे पत्तों की खाद से। ये है मेरे पास पत्तों की खाद जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मतलब जो ड्राई पत्ते होते हैं आपके गार्डन में उसको लीजिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद ये वाला फॉर्म आपके पास बन जाएगा। इसको हम यूज़ करेंगे कवर के तौर पर, मतलब बीज को ढकने के लिए हम इसकी लेयर करेंगे। पत्तों की खाद ठंडी होती है। गाय का गोबर और शुगर कैन मड कंपोस्ट जो आपको मार्केट से मिलती है वो गर्म होती है। उसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हाई होता है, मतलब लेवल उसका ज़्यादा होता है। लेकिन पत्तों की खाद बिल्कुल कूल होती है, मतलब कूल माइंड, ठंडी, जिससे पौधे की रूट्स को बहुत ही आराम मिलता है। लेकिन कभी कभी हमें कंपोस्ट और गाय का गोबर इसलिए यूज़ करना पड़ता है ताकि हम बूस्ट देना चाहते हैं रूट्स को, ताकि उनके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स बढ़ने की वजह से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हो और वो ग्रीन हो। अगर आपके पास पत्तों की खाद ना हो तो आप कोई सी भी कंपोस्ट या गाय के गोबर की लेयर भी कर सकते हैं। मोरिंगा की सीडलिंग को बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये सीड गल जाएंगे। अब मैं पानी का शावर करूँगा। बहुत ही बारीक शावर यूज़ करना है आपने। अगर पानी के पाइप से आप थ्रो करेंगे, पानी देंगे तो बीज अपनी जगह से हट जाएगा और सीडलिंग शुरू ही नहीं हो पाएगी। अभी सर्दी के दिन शुरू होने वाले हैं। आज अक्टूबर की 21 तारीख हो चुकी है। अब हम इसको रखेंगे फुल सनलाइट में। जितनी इनको सनलाइट मिलेगी उतनी ही जल्दी इनकी जर्मिनेशन भी शुरू होगी। हम इसको टैग लगा देते हैं और इसको रख देते हैं धूप में। अगर आप सर्दी के दिनों में मेरी वीडियो देख रहे हैं और सर्दी के दिनों में आप दिसंबर के या जनवरी के महीने में सीडलिंग कर रहे हैं तो सीडलिंग करने के बाद इसको पॉलीथीन से कवर कर दीजिएगा क्योंकि उन महीनों में ठंडक होती है और हीट नहीं होती और सीडलिंग को शुरू करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में पॉलीथीन से, कोई भी शॉपिंग बैग से आप इसको कवर कर दीजिए ताकि अंदर वाली साइड पर ह्यूमिडिटी बनी रहे और हीट बनी रहे, ताकि सीडलिंग के शुरू होने में आसानी हो सके। लेकिन रूटीन से हम इसको पानी देते रहेंगे। जब जब ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें ड्राई फील हो तभी हम इसको पानी देंगे। अगर ये हमें गीली ही दिखती है तो हम पानी नहीं देंगे, नहीं तो सीड गल जाएगा। तो देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। 6 दिन बाद एक बीज की स्प्राउटिंग शुरू हो रही है जो ज़मीन के अंदर निकलना शुरू हो गया है। बहुत जल्द ये ज़मीन से बाहर भी निकल आएगा और जो दूसरे हमने सीड्स लगाएंगे वो भी बहुत जल्द जर्मिनेट हो जाएंगे। अब देखते हैं कब तक दूसरे भी जर्मिनेट होते हैं, तो मेरे साथ रहिए। 8 दिन बाद मोरिंगा का एक सीड जर्मिनेट हो चुका है और अब ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा भी रहा है, लेकिन अभी दूसरा कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। बहुत चांस इनका होता है कि ये मिट्टी के अंदर गल भी जाते हैं क्योंकि ओवर वाटरिंग होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आई थिंक कि मैंने ओवर वाटरिंग अभी तक की ही नहीं। वेल देखते हैं, कुछ दिन और वेट करते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है।
12 दिन बाद मोरिंगा की सीडलिंग अच्छे से शुरू हो चुकी है। हमने 8 बीज लगाए थे लेकिन 3 जर्मिनेट हो गए हैं। अब देखेंगे दूसरे वाले भी जर्मिनेट होते हैं या नहीं और कब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे। 17 दिन बाद मोरिंगा की सारी ही सीडलिंग आई थिंक शुरू हो चुकी है। हमने 8 सीड लगाए थे। 8 में से 1 2 3 4 5 और 6 तो जर्मिनेट हो रहे हैं लेकिन 2 अभी जर्मिनेट नहीं हुए और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। अब देखेंगे ये जर्मिनेट होते भी हैं या नहीं। अगर ना भी हों तो भी कोई बात नहीं, हम इन 2 पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 19 दिन बाद काफ़ी सर्दी हो गई है। दिन के टाइम भी धुंध रहती है और रात के टाइम भी, जिसकी वजह से ये सीड गिर रहा है। आई थिंक इसकी जर्मिनेशन शुरू हो ही नहीं पाएगी। मेरा मतलब ये बड़ा हो ही नहीं पाएगा। ये सीड अंदर ही गल गया है ओवर वाटरिंग होने की वजह से और ठंडक पड़ने की वजह से। ये बिल्कुल बेकार हो चुका है। और यहाँ पर भी एक निकल रहा है, एक ये भी है। ये भी आई थिंक ग्रो नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी इसका कुछ कहना मुश्किल है। अभी इसके अंदर सीड मौजूद है। लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भी गल चुका है। सिर्फ ये इस वजह से गिर रहे हैं क्योंकि ठंडक काफ़ी बढ़ गई है। नवंबर की आज 10 तारीख हो चुकी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। बहुत से सीड्स फेल हो गए और कुछ की जर्मिनेशन अच्छे से शुरू हो पाई। ठंडक की वजह से, कोहरा पड़ने की वजह से, धुंध पड़ने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब देखेंगे कि इनमें से कितने कामयाबी से ग्रोथ करते हैं और कितने ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे। हल्की सी हम गुड़ाई कर देते हैं और पानी नहीं देंगे क्योंकि इसके अंदर पानी पहले से ही मौजूद है और हवा के अंदर भी काफ़ी नमी है और ठंडक है, जिसकी वजह से सीड गल रहे हैं। इसलिए बार बार इसको हम पानी नहीं देंगे। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। 22 दिन बाद सर्दी के दिन शुरू हो रहे हैं और इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो उड़ नहीं रहा, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ थम सकती है और इनकी रूट्स गल सकती हैं। और मौसम ज़्यादा ठंडा होने की वजह से इसके पत्ते भी झड़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ अभी इनको ट्रांसप्लांट कर लूँ जितने भी जर्मिनेट हो चुके हैं। ये ना हो हम यही वेट करते रहें कि दूसरे सीड की जर्मिनेशन भी होगी तो उसके होते होते ये पौधे भी मर जाएं। इसलिए हम इनको ट्रांसप्लांट करने लगे हैं। ट्रांसप्लांटिंग के लिए मैं छोटे कप यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर 50% मिट्टी, 50% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर मिक्स किया हुआ मैंने। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो ओनली 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट को मिक्स कर सकते हैं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हम कोकोपीट कहाँ से लें। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो स्काई सीड से भी ले सकते हैं या फिर मुझसे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपने हमारे फेसबुक सेलिंग पेज को अभी तक विज़िट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है और वीडियो के ऊपर भी आ रहा है। इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा। वहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट मैं टाइम टू टाइम लगाता ही रहता हूँ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं तो, क्योंकि मैं ओनली पाकिस्तान में ही डिलीवर कर पाऊँगा, तो ये जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ये आजकल आपके पास होनी चाहिए। तो अब मैं इनको शिफ्ट करने वाला हूँ और ये जो छोटा सा पौधा है इसका चांस है ये सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। और एक अभी ये ग्रोथ कर रहा है और जो एक बीज हमारा ये निकला है इसको भी हम इसी तरह लगा देते हैं। मे भी इसकी भी जर्मिनेशन शुरू हो जाए। इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं और इनकी ग्रोथ करने देंगे, देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है। अभी हल्का सा इनको पानी देंगे हम, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना। ये बिल्कुल छोटे से पौधे हैं और इनकी रूट्स अभी डिवेलप ठीक तरीके से नहीं हुई हैं और विंटर का सीज़न भी है, इसलिए ज़्यादा पानी देंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 27 दिन बाद मोरिंगा का जो बीज हमने दोबारा से डाल दिया था इसके अंदर, इसकी शूटिंग अब बाहर निकल रही है। बहुत जल्द ये बाहर निकल आएगी। लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। नवंबर की आज 17 तारीख हो चुकी है और जो हमने ट्रांसप्लांट किए थे उनमें से एक तो सरवाइव नहीं कर पाया। जो बिल्कुल छोटा सा था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, मुरझा गया। और एक तो अब ग्रोथ कर रहा है। इसको धूप की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है, तभी इनकी रूट्स भी अच्छे से डिवेलप होती हैं और पत्ते भी। और एक के पत्ते मुरझा चुके हैं लेकिन इसके आगे एक नई शूट निकलना शुरू हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि इसका पत्ता जल्दी ही ब्रांच की सूरत लेने लगेगा। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। फ़िलहाल के लिए इनको धूप में रखने की ज़रूरत है, लेकिन आजकल धूप निकल ही नहीं रही। 45 दिन बाद जितने भी सीड लगाए थे सारे जर्मिनेट हुए और उसके बाद में वो मर गए और कुछ तो जर्मिनेट हुए ही नहीं थे
क्योंकि सर्दी के दिन काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए। सर्दी की ठंडक की वजह से ये ग्रोथ नहीं करता और समटाइम तो इसके पत्ते भी झड़ जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, सिर्फ एक ही सर्वाइव कर पाया और जो हमने ट्रांसप्लांट किए थे 2 गमलों के अंदर वो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन एक अभी सर्वाइव कर रहा है और अच्छी ग्रोथ इसकी चलने वाली है। जो सीड अभी यहाँ पर ग्रो हो रहा था वो भी अब नहीं रहा, मतलब वो गल गया है। तो कोई बात नहीं, अगर हम ये गर्मी के दिनों में करते, मतलब बाहर के दिनों में करते, 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में इसकी सीडलिंग करते तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता हमें। तो हमारे पास एक पौधा बन पाया और एक मेरे पास कैरी के अंदर भी पौधा लगा हुआ है। ये रहा वो स्वांजने का पौधा जो मुझे गिफ्ट किया गया था। हमारे फेसबुक ग्रुप की मेंबर हैं, उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया था। 2 पौधे थे, एक सर्वाइव नहीं कर पाया था और एक मैंने क्यारी के अंदर लगा दिया और अब इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। एक बार इसके सारे पत्ते झड़ गए थे और दोबारा से अब पत्ते नए सिरे से आ रहे हैं, जो कि बहुत जल्द ये बड़े भी हो जाएंगे। जैसे ही गर्मी के दिन आएंगे इसकी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके पत्तों का जो पाउडर है उसके अंदर कितनी पावर है। कहा जाता है मोरिंगा के पत्तों का पाउडर अगर बनाकर खाया जाए तो उसके अंदर बहुत ही पावर होती है। दूध से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, जो कि आजकल खालिस दूध किसी को भी नहीं मिलता। और दही में 2 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो आजकल दही भी 1 नंबर नहीं मिलता। गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है, जो कि आजकल गाजर ऑर्गेनिक बहुत ही कम मिलती हैं। केमिकल मतलब खाद वाली हमें गाजर मिलती है। माल्टे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है और माल्टा भी आजकल कौन सा ऑर्गेनिक होता है, सारा ही केमिकल होता है। पालक से 2 गुना ज़्यादा आयरन होता है इसमें, मतलब इसके पत्तों के पाउडर में। 98 मतलब 98 कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और वो सारे के सारे इनके पत्तों के पाउडर के अंदर मौजूद हैं। 38 कंपाउंड ऐसे हैं जो पेन किलर का काम करते हैं, मतलब आपकी बॉडी में पेन है और आप मेडिसिन खा के उसको रिकवर करते हैं या फिर उसको कुछ देर के लिए दबा देते हैं। लेकिन इसके पत्तों के पाउडर के अंदर भी इतनी पावर होती है कि वो पेन किलर का काम करती है। मतलब आपके सर में पेन हो रही है तो आप इसका पाउडर खाएंगे तो आपको कुछ ही देर में आराम मिलेगा। इन सभी चीज़ों के साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, मिनरल्स, इन पत्तों के अंदर और भी बहुत कुछ है अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करें तो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जो कि डॉक्टर साहब हैं। पाकिस्तान में एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वो प्रोफेसर थे या अभी भी होंगे। उनकी ये वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ देखने में मिलेगी कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। मेरा काम था थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट कर देना, अब आपका काम है इसके ऊपर रिसर्च करना और अपने घरों में इस पौधे को उगाना। और इनके पत्तों को आप रूटीन की डाइट में ला सकते हैं, मतलब इसकी खुराक बताई गई है, डेली आपने कितना खाना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी। क्योंकि डॉक्टर की बात की हुई और चीज़ है, मेरी बताई हुई और चीज़ है। मैंने भी उनकी वीडियो से देखा और सब कुछ आपको बता रहा हूँ, लेकिन सीडलिंग का क्रेडिट तो मुझे ही जाता है क्योंकि सीडलिंग तो मैंने सिखाई आपको। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी और आपके अंदर काफ़ी जोश भी पैदा हुआ होगा और आप अपने घर में मोरिंगा का पौधा ज़रूर लाएंगे। अगर आपके पास सीड ना हो तो आप नर्सरी से इसका पौधा भी ले सकते हैं। किसी भी नर्सरी से पूछेंगे स्वांजने का पौधा या स्वांजन या मोरिंगा, वो आपको ईजिली बता देगा कि कौन सा पौधा है। ये हर नर्सरी पर आपको ईजिली मिल सकता है। इनके पत्तों को हार्वेस्ट करने के बाद शेडी एरिया में रख दीजिए और ये 3 से 4 दिनों में या 5 से 6 दिनों में ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिए ग्राइंडर में और उसको किसी भी एयर टाइट जार में इसको सेव कर सकते हैं। डेली डाइट में खाते रहें और फिट रहें, क्योंकि मेरा भी यही प्लान है फ्यूचर में। इनके पत्ते जब ग्रो होंगे तो मैं इनको खाया करूँगा। तो अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।